बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। जमुई की यह घटना होश उड़ा देने वाली है। वो 10 वर्षीय मासूम बच्ची गई थी अपने नानी के घर, लेकिन वहां से वो गायब हो जाती है। उसके गायब होने की रिपोर्ट थाने में लिखाई जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। अब उसकी तलाश जारी रहती है, लेकिन वो नहीं मिलती, उसका कोई सुराग नहीं मिलता। मिलती है उसकी लाश, वो भी 2 टुकड़ों में बटी हुई, ऊपरी हिस्सा जला हुआ। आखिर कौन है हत्यारे, क्यों की उस मासूम की हत्या, देखिए तफ्तीश में। जमुई में 10 वर्षीय छात्रा का मिला शव। हत्यारों ने दरिंदगी की सारी हदें की पार। मासूम के शव को 2 टुकड़ों में काटा। हत्या से इलाके में सनसनी। दो हिस्सों में बटा मासूम बच्ची का शव और रोते बिलखते परिजन। हत्यारे ने इस परिवार को ऐसा घाव दिया है जिसका दर्द जीवन भर खत्म होने वाला नहीं है। आखिर क्या कसूर था इस मासूम का, क्यों की गई इसकी हत्या? हत्या के बाद इस मासूम को दरिंदों ने 2 हिस्से में काट डाला। दरअसल यह खौफनाक वारदात जमुई जिले के खैरा थाना इलाके के सिंगारपुर गांव की है, जहां से लापता 10 वर्षीय छात्रा का शव खैरा इलाके के ही तरी दाविल के पास क्यूल नदी से बरामद हुआ। छात्रा का शव 2 टुकड़ों में मिला, जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा जले हुए स्थिति में मिला। कपड़ों के आधार पर शव की शिनाख्त की गई। इसके बाद मृत छात्रा के परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार में पूरी तरह से शोक का माहौल है। वहीं पूरे गांव में इस घटना से मातमी सन्नाटा छा गया। 10 वर्ष की 5वीं की छात्रा सोनाली का शव मिलने के बाद लोग हैरान हैं कि आखिर उसकी हत्या क्यों की गई। सर, उसका नाम सोनाली कुमारी है। 5वां क्लास में पढ़ती है। पुलिस प्रशासन के पास गया तो प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पाया। 6 दिन हो गया है। 6 दिन से अभी कोई रिजल्ट नहीं निकाले वो लोग। अब हम लोग कहाँ जाएं? अगर पुलिस इस तरह हो करने लगेगी हम लोग के साथ, गरीब लोग के साथ, तो क्या होगा हम लोग को? दरअसल सोनाली बीते 7 दिसंबर से अपने ननिहाल वाले गांव से ही लापता थी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी बरामदगी के लिए पुलिस से गुहार लगाई थी। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर उसे गायब करने की आशंका जाहिर कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। बच्ची के लापता होने के बाद जिस युवक पर आरोप लगाया गया था, वो युवक गांव से फरार है। ये लोग पता है ये मैं तो अपना घर में ही कांड कर दिया सर। हम इसको क्या बिगाड़ा सर, बाप रे। हालांकि पुलिस फरार युवक के परिवार के 2 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। शव मिलने के बाद मृत छात्रा के नाना और नानी की मांग है कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। वहीं छानबीन के बाद पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। 7 तारीख की घटना थी और उनके परिजन के द्वारा अब तक का जो अनुसंधान हुआ है और उनके परिजन से हमारी बातचीत हुई थी, उसमें यह है कि उनका अपना ही वो मतलब भगनी लगती है। वो बचपन में उसकी माँ मर गई थी और उसका लालन पालन उसके नाना के द्वारा किया जा रहा था, और पारिवारिक विवाद के कारण ही परिवार के लोगों के द्वारा अभी जो अनुसंधान में आया है कि हत्या किया गया है। उसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी पहले से हम लोग ने रखा था पूछताछ के लिए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसमें और जो शामिल हैं लोग, उसकी हम लोग गिरफ्तारी करें। बहरहाल जमुई जिले में लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अपराधियों में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। अब देखना ये होगा कि मासूम के हत्यारे को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है और पहुंचाती है सलाखों के पीछे। तफ्तीश के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। रोड पे रंगदारी, घरों में रंगदारी,
आपने सुनी होगी, लेकिन बीच नदी में की जा रही रंगदारी के बारे में आपने नहीं सुना होगा। हम बता रहे हैं आपको एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, बीच गंगा में नाव को रोककर नाविकों से रंगदारी वसूली जाती है। आखिर कौन है वे रंगदारी वसूलने वाले, आइए देखते हैं तफ्तीश में। मनिहारी घाट गंगा नदी में रंगदारों का खौफ, सैकड़ों नाविकों ने नाव परिचालन किया ठप। गंगा के बीच नाव रोककर लेते हैं रंगदारी टैक्स। रंगदारों से निजात दिलाने के लिए लगा रहे हैं प्रशासन से गुहार। मनिहारी गंगा घाट हमेशा गतिविधियों से भरा रहता है, लेकिन आज यहां दूर दूर तक सन्नाटा है। नावों का आवागमन रुक सा गया है। गंगा की धाराओं पर परिचालन पूरी तरह से ठप दिखता है। गौरतलब है कि कल कल बहती निर्मल गंगा आस्था के साथ साथ रोजगार का भी एक बड़ा मार्ग है। झारखंड से नाव के माध्यम से गिट्टी बालू लाने वाले सैकड़ों नाविकों के लिए गंगा रोजगार देने वाली है। मगर पिछले कुछ दिनों से रंगदारों के खौफ से गंगा के इस रूप पर ग्रहण लग गया है। साल 2013 के 13 जून को सूबे के मुख्यमंत्री ने मनिहारी गंगा घाट से मालवाहक नावों का परिचालन शुरू करवाया था, लेकिन फिलहाल बीच गंगा में कटिहार जल सीमा में एंट्री के साथ ही 3 जगहों पर रंगदारी के रूप में हजार करके 3000 रुपए पागल यादव और दाहू यादव के द्वारा वसूल किए जाने से नाविकों ने परेशान होकर फिलहाल नाव परिचालन को ठप कर दिया है। रंगदारी वसूलने वालों का इतना आतंक है कि कोई भी नाविक अब नावों के माध्यम से व्यापार करने से हिचक रहा है। इस वजह से घाट से जुड़े प्रतिदिन लाखों का कारोबार एवं रोजगार बर्बाद हो रहा है। सुनिए रंगदारों के आतंक की कहानी नाविकों की जुबानी। साहेबगंज से नाव लोड होकर आने के क्रम में बीच में रोक कर नाव को 3 जगह लोड रंगदारी लिया जाता है। डराता है, धमकाता है, हथियार के बल पे हथियार दिखाता है, नहीं देने पे मारता भी है कभी कभी। साहेबगंज झारखंड अंतर्गत जो है नाव लोड होकर जब चलता है तो मनिहारी इन करने के क्रम में दोनों व्यक्ति जो रंगदारी लिया जाता है नाव को रोक करके जब बाई जबरन एक तरह का जो है अगर नहीं देने में जो माझी इधर उधर करता है उसको मार भी लगता है। लोग मार के भयभीत होकर के जो पास में रहता है 1000, 2000, 500 जो भी रहा सब ले लेता है। ये आपने सुना कि किस तरह से रंगदार बीच गंगा में रोककर रंगदारी वसूल करते हैं। वहीं रंगदारी के आरोप पर सफाई देते हुए रंगदारी वसूल करने वालों की तरफ से वासुकी यादव ने कहा कि नाविकों के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। राजनीति के लिए केवल उन लोगों को बदनाम किया जा रहा है। ये नाव वाले को ये कोई शिकायत नहीं है, ना किसी आदमी को है। ये बिल्कुल ही अमीरुद्दीन हुसैन का ये अपना व्यक्तिगत मामला है और ये राजनीति के तहत व साजिश के तहत किसी व्यक्ति को छवि खराब करने का वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आरक्षी अधीक्षक नाविकों द्वारा रंगदारी वसूलने के आरोप में 2 आदमियों के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले पर जांच की बात कह रहे हैं। इस संदर्भ में एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें दाहू यादव और पगला यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और गश्ती को भी टाइट किया गया है और नियमित रूप से गश्ती भी कराई जा रही है। किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, इस संदर्भ में पुलिस सजग। बहरहाल गंगा में तैरती रंगदारी के खौफ का सच क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उफनती गंगा पर रंगदारों के आतंक का ये कोई पहला मामला नहीं है। तफ्तीश के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। रामगढ़ की यह घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्यों, देखिए तफ्तीश में। कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत, मां को उतारा मौत के घाट, हत्या से इलाके में सनसनी, प्यारे बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
ये रोती सिसकती आवाज उस माँ के लिए है जिसके अपने सगे बेटे ने उसे मौत की घाट उतार दिया है। जी हाँ, वो माँ जिसने उसे खून से सींच कर जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, ये सोचकर कि उसका बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन इस हैवान ने माँ को सिर्फ दर्द ही दिया और अंत में उसे पीट पीट कर मौत के मुंह में धकेल दिया। इसने बेरहमी और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ये घटना चितरपुर प्रखंड की है। चितरपुर प्रखंड के लारी पंचायत स्थित करमाली टोला में बीती रात एक बेटे द्वारा अपनी ही मां की हत्या करने का मामला सामने आया। हत्या करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लारी निवासी 37 वर्षीय उमेश करमाली अपनी मां 62 वर्षीय फुतुन देवी के साथ अक्सर मारपीट किया करता था। इस बार भी उसने उसके साथ जबरदस्त मारपीट की। इसी दौरान कान में उसने किसी हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी। बराबर मतलब मारने का काम करता था उमेश करमाली अपना माँ को, और थोड़ा एंजॉय भी करता था। अरे महिला थी जो अकेले अपना कमा के खाती थी, मजदूरी मेहनत करती थी, और इसको मतलब कई बार मारने का प्रयास किया। लास्ट में अभी घटना आपके सामने है कि वो मरिए गई। सूचना मिलते ही रजरप्पा थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर उसे थाना लाया गया। इस संबंध में एसआई राम प्रताप सिंह ने कहा कि सुबह करीब 5 बजे थाने को सूचना मिली कि लारी में एक लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी है। इस सूचना के बाद पुलिस यहां आई और देखा कि कुछ लोगों ने लड़के को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया है। उसके बाद लड़के को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। साथ ही लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 5:30 बजे सूचना मिला कि लारी कला में एक लड़का अपनी मां को मार दिया है। तो हम आए यहाँ सूचना में, तो देखे कि वो लड़का अपने घर पर था बंद, कुछ लोग उनको पकड़ कर रखा हुआ था। तो हम उसको लेकर गए, अपना थाना ले गए, और उसके बाद आकर जो कागजी कार्रवाई है वो पोस्टमार्टम कराने हेतु उसको भेजे। पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है रामगढ़। स्थानीय लोगों ने बताया कि किसी हथियार से कान में मारा गया, जिससे कान के पर्दे फट गए और खून बहने से मौत हो गई। बहरहाल हत्या का आरोपी ये हैवान कलयुगी बेटा पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इसे जेल भेज दिया, लेकिन इस कातिल को कानून के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलाना पुलिस का कर्तव्य है। तफ्तीश के लिए रामगढ़ से जयंत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी मच गई। लोग परेशान, आखिर उसकी हत्या क्यों की गई, किसने की, आखिर वो युवक कौन था। इस बात की जानकारी मिली, वो युवक करपूरी ग्राम का था। वो घर से निकला था बाजार के लिए, लेकिन लौटकर घर नहीं आया। हत्यारों ने उसे बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्यों, देखिए तफ्तीश में। अपराधियों के अंदर नहीं रहा खाकी का खौफ। युवक का अधजला शव मिला। हत्या के बाद पहचान छुपाने के लिए शव को जलाया। खौफनाक वारदात से दहल उठा समस्तीपुर। हत्या की ऐसी वारदात जो दिल दहला दे। युवक की हत्या के बाद बेरहम हत्यारों ने उसके शव को जलाने की कोशिश की, जिससे कि उसकी पहचान न हो सके। घटना को अंजाम देकर हत्यारे वहां से फरार तो हो गए, लेकिन युवक का शव पूरी तरह से जला नहीं था, अभी जल ही रहा था कि इस विभत्स दृश्य को लोगों ने देख लिया। हम इस भयानक दृश्य को दिखा नहीं सकते अपने दर्शकों को, क्योंकि यह दृश्य विचलित करने वाला है। दरअसल हत्या की यह सनसनीखेज वारदात कल्याणपुर थाना इलाके के प्रतापपुर गांव की है, जहां गांव के राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे गड्ढे में 24 वर्षीय युवक का शव अधजली हालत में बरामद किया गया। घटना के संदर्भ में ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोग जब उस तरफ गए तो शव को जलते हुए देखा, जिसके बाद यह खबर गांव में जंगल की आग की तरफ फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ मौका वारदात पे पहुंच गई। 3:30 बजे ग्रामीणों के द्वारा हमें सूचना मिली, उससे हम पंचायत भवन पर थे।
ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली तो हम यहाँ घटनास्थल पर आए, लाश को देखे, इसके बाद बड़ा बाबू को हम फोन किए। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। जल रहा शव किसका है, कहाँ का रहने वाला था, किसने की होगी इसकी हत्या, हत्या के पीछे क्या वजह रही होगी। युवक के शव को देखने से प्रतीत हो रहा था कि अपराधियों ने उसके गले में फंदा डालकर उसकी हत्या की होगी और शव को आग के हवाले कर दिया होगा पहचान छुपाने के लिए। ग्रामीणों की सूचना पर कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और इस जघन्य हत्या के बाद जांच में जुट गई। पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। इस बीच गांव में किसके द्वारा इस तरह के वारदात को अंजाम दिया गया था, कई गांव के लोग मौके पर जुटे थे, लेकिन कोई भी युवक को पहचान नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुफस्सिल थाना इलाके में करपूरी ग्राम के एक युवक के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहां से परिजन शिकायत दर्ज कराने के बाद लापता युवक की तलाश में जुटे थे। इसी क्रम में गांव के कुछ लोग सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें जानकारी हुई कि एक युवक का शव सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आया है। लापता युवक की तलाश में घूम रहे लोग जब शव को देखने के लिए सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वो इसी युवक की तलाश कर रहे थे। अब तक जिस शव का शिनाख्त नहीं हो पाया था, पुलिस परेशान थी। उसी वक्त किसी ने युवक की पहचान करपूरी ग्राम के रहने वाले राहुल कुमार के रूप में की, जिसके संदर्भ में परिजनों ने मुफस्सिल थाना में गुमशुदगी का शिकायत दर्ज कराया था। परिजनों का बताना है कि सोमवार के दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में राहुल अपने घर से बाजार के लिए निकला था, जिसके बाद वो काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने उसके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद समस्तीपुर मुफस्सिल थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया। भतीजा परसों जो है 2 बजे और 12 बजे के बीच में घर से निकला बाजार और उसके बाद से नहीं पहुंचा और न कोई ट्रेस मिला। उसके बाद जब हम लोग फ़ोन किए तो उसका स्विच ऑफ बताया गया। उसके बाद कल हम मुफस्सिल थाना में सनहा दिए और उसके बाद ये सनहा के बाद जो है सो करीब 8 बजे में एक लाश आई समस्तीपुर हॉस्पिटल, तो हम लोग आके देखे तो उसके बलिया और अंगूठी से पहचान में आई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन लगातार हो रहे आपराधिक वारदात के सवाल पर कल्याणपुर थाना अध्यक्ष ब्रज किशोर कुमार कुछ भी बताने से बचते रहे। 100 मिला है, क्या मामला है इसमें सर? 100 मिला है, क्या मामला है? वहीं समस्तीपुर सदर अस्पताल में ड्यूटी में तैनात दरोगा ने बताया कि कल्याणपुर के प्रतापपुर गांव से शव अधजली हालत में आया था। कल्याणपुर थाना अंतर्गत प्रतापपुर में जला हुआ डेड बॉडी मिला था और उसको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया गया तो बलिया और अंगूठी से उसकी पहचान की गई तो वो करपूरी ग्राम का रहने वाला है। शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। राहुल की इस जघन्य हत्या का पुलिस जांच कर रही है। हत्यारे भी कभी न कभी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े इस तरह की जघन्य वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, पुलिस उस पर नकेल कस पाएगी। तफ्तीश के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।